अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने दोनों टाइप के लॉगिन जो थे उनके बारे में बात की थी। एडमिन लॉगिन किस तरह हो रहा है और यूज़र्स जो दोनों हैं, हमारे पास ट्रेनर और मेंबर, उन दोनों के लॉगिन्स कैसे हो रहे हैं। तो आज हम जो एडमिन लॉगिन का जो एडमिन पैनल है, लॉगिन करने के बाद जब एडमिन पैनल हमें नज़र आता है, जो एडमिन के जो प्रिविलेजेस हैं या जो एडमिन काम कर सकता है, उनके बारे में हम देखेंगे और उन पे हम बात करेंगे कि वहाँ पे हम कैसे एडमिन पैनल को यूज़ कर रहे हैं और एडमिन अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मेरे सामने एडमिन लॉगिन एरिया खुला हुआ है, इस पर मैं एडमिन का लॉगिन करता हूँ। एडमिन का यूज़र नेम दूंगा और पासवर्ड भी दूंगा और एडमिन को लॉगिन कर लिया। यहाँ पे देखें वेलकम एडमिन और ये आपको नज़र आ रहा है एडमिन पैनल। तो कुछ लोगों के पास इस तरह डैशबोर्ड होगा, इसका मतलब एडमिन पैनल इस तरह नज़र आएगा आइकन्स की फॉर्म में, और कुछ लोगों के पास ये एडमिन पैनल जो है ना, इस आइकन्स की बजाय यहाँ पे नेविगेशन बार में उनको टैब्स नज़र आएंगे। यही 4 टाइप्स एक्स्ट्रा इनको टैब यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ना ही इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात है। ये जस्ट इंटरफेस है, आप जिस तरह भी बनाना चाहें बना सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें ऐड यूज़र्स का एक इंटरफेस है। यहाँ पे यूज़र ऐड करने की ऑप्शन है, एडमिन ही सिर्फ ये यूज़र्स ऐड कर सकता है। और उसके बाद मैनेज यूज़र की ऑप्शन है। यहाँ पे मेंबर्स को और ट्रेनर्स को जो हमारा एडमिन है वो मॉडिफाई और डिलीट कर सकता है। फिर उसके बाद व्यू अटेंडेंस का एक ऑप्शन है। यहाँ पे वो अटेंडेंस जितनी भी लगी हैं अटेंडेंसेस वो देख सकता है एडमिन। फिर व्यू फी डिटेल का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक ग्रिड व्यू की फॉर्म में पूरी डिटेल मिल जाती है फ़ी की, किसने कितनी फ़ी पेमेंट की है और किसको की है और किस डेट पे की है, ये सारी डिटेल इसमें हम देख सकते हैं एडमिन के पैनल में। तो हम सबसे पहले जो है वो ऐड यूज़र्स का जो फॉर्म है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐड यूज़र का जो फॉर्म है वो हम कहाँ से एक्सेस करेंगे, उसका नेम क्या है फॉर्म का। तो ये आप एड्रेस बार में जाएं तो यहाँ पे जो लिखा होगा ना ऐड यूज़र डॉट ASPX, इस फॉर्म को आप खोलेंगे तो आपके सामने ये वाला इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ही खोलता हूँ, ऐड यूज़र्स, ठीक है। ये ऐड यूज़र है और इसके डिज़ाइन में जाएंगे तो आप देखें यही डिज़ाइन आपके सामने वहाँ पे जो आपने खुद बनाया हुआ, ये डिज़ाइन आपने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे हमने एक अदद जो रेडियो बटन लिस्ट है वो यूज़ किया है। उसमें एक हमने रेडियो बटन जो है मेंबर का बनाया है, दूसरा ट्रेनर का बनाया है। मेंबर को हमने बाय डिफ़ॉल्ट चेक किया है, कहाँ से ट्रू किया है उसको। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी यहाँ पे मेंबर इसका नहीं है रेडियो बटन लिस्ट का, तो आप एडिट आइटम पे जाएंगे तो यहाँ पे ऐड करके आप दोनों डाल लेंगे, ठीक है। जिस तरह ये मेंबर है तो मेंबर का जो सिलेक्टेड है इसको मैंने ट्रू किया हुआ है और ट्रेनर जो है इसका फॉल्स है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेंबर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड ट्रू किया हुआ है। तो इस तरह आप जो इसकी आइटम्स हैं रेडियो बटन लिस्ट के वो इस तरह डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आपने टेक्स्ट बॉक्सेस डाले हुए हैं यहाँ पे सारे, और उनके साथ ये वैलिडेटर्स हैं। ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं काफ़ी दफ़ा और आपको पता भी है इनके बारे में, तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करूँगा। जस्ट ये आपको मैं बताऊँगा कि ये यहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। और उसके बाद एक यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन लिस्ट यूज़ हुआ है मॉर्निंग और इवनिंग, ये शिफ्ट के लिए है। और ये इसके साथ यहाँ पे नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आ रही है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है हमारे ट्रेनर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके वेब पेज में, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर जो है वो सिलेक्टेड है और यहाँ पे ट्रेनर शिफ्ट की जगह पे वो ट्रेनर जो जितने भी ट्रेनर्स हैं उनकी लिस्ट आ रही है। तो यहाँ से जो ट्रेनर हम उसके लिए सजेस्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे वो ट्रेनर उसके असाइन हो जाएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक जो मेंबर है वो ऐड करवाता हूँ और एक मैं ट्रेनर ऐड करवाऊँगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे सबसे पहले तो उसका फुल नेम
डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेंबर 4 डालता हूँ, मेंबर 4, क्योंकि हमने उस दिन डिलीट कर दिया था, डाला था हमने, तो इसका नेम भी मैं मेंबर 4 ही डाल देता हूँ, ठीक है जी। और इसका पासवर्ड ए, कंफर्म पासवर्ड भी ए, और इसका ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे यही डाल देता हूँ, और पासवर्ड जो कॉन्टैक्ट है वो भी ये डाल देता हूँ, और लाहौर इसको कर देता हूँ। और यहाँ पे इसका जो मेरे पास ट्रेनर है, वो ट्रेनर इनमें से जो भी ट्रेनर सेलेक्ट करूँगा वही ट्रेनर इस मेंबर 4 को वही ट्रेनर असाइन हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। जो ही मैंने सबमिट किया तो डेटा सबमिट हो गया, मेंबर ऐड हो गया। तो अब मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे जो मैनेज हमारा यूज़र है उस पर जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं मेंबर्स देखूँगा, तो ये मेरे मेंबर्स हैं। तो मेंबर 4 को मैं देखूँगा कि इसको कौन सा ट्रेनर असाइन हुआ हुआ है। यहाँ पे देखें आप, इसको ट्रेनर 7 असाइन हुआ हुआ है, तो वहाँ पे भी हमने 7 को ही सिलेक्ट किया था इस मेंबर के लिए। तो हम दोबारा इस पे चलते हैं ऐड यूज़र पे, और यहाँ पे हम एक ट्रेनर ऐड करते हैं। जो ही मैंने देखें मैं मेंबर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे नीचे ट्रेनर शिफ्ट में आएंगे आप, तो यहाँ पे वो ट्रेनर की लिस्ट आ जाएगी। अगर मैं ट्रेनर सेलेक्ट करूँगा तो ट्रेनर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी हमें यहाँ पे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे हमें उसकी शिफ्ट की ज़रूरत होगी, कि मतलब उसकी इवनिंग शिफ्ट रखनी है हमने या उसकी मॉर्निंग शिफ्ट रखनी है, तो यहाँ पे हम उसकी शिफ्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का इवेंट है वो हमने यूज़ किया हुआ है, और उसमें आके हमने यहाँ पे फिर इसको विजिबल और हाइड करवाया हुआ है बस, और इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, सिंपल की बात है इसमें। और फिर उसके बाद जब हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये जितना भी डेटा यहाँ पे हमने डाला होता है वो मेंबर या ट्रेनर के टेबल में इंसर्ट हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस पर हमने कैसे काम किया हुआ है। यहाँ पे देखें ट्रेनर शिफ्ट में हमारे पास ये रेडियो बटन लिस्ट भी है और ड्रॉप डाउन लिस्ट भी है। ये रेडियो बटन लिस्ट हमें तब शो होती है जब हमने ये ट्रेनर यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है, और जब हमने मेंबर सेलेक्ट किया था तो तब हमें ये ट्रेनर इवनिंग और मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट की रेडियो बटन लिस्ट है ये शो नहीं होती, उसकी जगह पे फिर हमें ये वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होती है। अच्छा, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप ज़रा क्लिक करें तो यहाँ पे चूज़ डेटा सोर्स पे हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे डेटा सोर्स इसका हमने एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 चूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 है इसका। तो ये एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 जो है ये इस ट्रेनर शिफ्ट का जो ड्रॉप डाउन है उसके साथ हमने इसको यूज़ किया हुआ है, ताकि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में ट्रेनर्स का आईडी और उसका नेम जो है ना ट्रेनर का वो शो करवा सकें। जो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का फ्रंट पे जो हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा वो उसका फुल नेम होगा, और जो उसके बैकएंड पे वैल्यू होगी वो ट्रेनर की आईडी हमने यहाँ पे डाली होगी, ठीक है। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको डिलीट करके मैं दोबारा से बनाऊं तो वो भी इजी है, सिंपल है। वो आप यहाँ पे चूज़ डेटा सोर्स करेंगे, और मैं यहाँ पे इसको एक और काम करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए ये आपको, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं इसको दोबारा से करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी रिमूव करूँगा तो तब जाके ये क्लियर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से चूज़ डेटा सोर्स करेंगे, तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि आपने स्ट्रिंग हमारी ऑलरेडी बनी है, तो यहाँ से कौन सा डेटा सोर्स आपने चूज़ करना है, कौन सा टेबल चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें न्यू डेटा सोर्स, पहले नन है तो नन की जगह पे हमने ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ सिलेक्ट अ डेटा सोर्स, तो हमने न्यू डेटा सोर्स सिलेक्ट करेंगे। ये उस सूरत में अगर आपने खुद इसको बनाना है तो इसलिए है, अदरवाइज़ पहले ऑलरेडी अगर बना हुआ है आपके पास डेटा सोर्स तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एसक्यूएल डेटाबेस आप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखिए उसका ऑटोमेटिकली उसने एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 उसका नेम रख दिया है डेटा सोर्स का। ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हम यूज़ करेंगे। मेरे पास यही कनेक्शन स्ट्रिंग है तो मैं ये यूज़ करूँगा, और ये इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे पास बनी हुई है, और नेक्स्ट मैं करूँगा। और नेक्स्ट में हम करेंगे तो यहाँ से हम टेबल सेलेक्ट करेंगे। ये टेबल है तो टेबल में हम ट्रेनर्स का जो टेबल है वो यूज़ करेंगे, और ट्रेनर्स के टेबल में से 2 चीज़ें हम यूज़ करेंगे, एक कॉलम है ट्रेनर आईडी का और दूसरा कॉलम है फुल नेम का। तो ये दोनों यूज़ करके मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। और टेस्ट क्यूरी करें तो आपको ये ट्रेनर का आईडी भी नज़र आ जाएगा और उसका
फुल नेम भी आपको डिस्प्ले होगा। फिर जो ही फिनिश करेंगे तो नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा कि आपने डिस्प्ले नेम कौन सा रखना है, मतलब आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जो नज़र आए नेम उसको, तो वो आपने क्या रखना है। तो मैं ट्रेनर आईडी नहीं, मैं उसका फुल नेम रखूँगा, ठीक है। और जो उसका फील्ड होगा, वैल्यू फील्ड, वो मैं इसका ट्रेनर आईडी ही रहने दूँगा। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ फिर ये देखें डेटा सोर्स 1 इसके साथ अटैच हो गया। तो ये डेटा सोर्स इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम जाते हैं इसके कोड में, सी शार्प के कोड में। तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये कोड आपको नज़र आ रहा है। तो इस कोड में टॉप पे जो चीज़ें हैं वो वही चीज़ें हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, और अब उस पर मज़ीद हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट ही हम चलेंगे। यहाँ पे देखें हमने उसी तरह कनेक्शन बनाया है, एसक्यूएल कनेक्शन, और उसके बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है रेडियो बटन की, जो हमारे पास टॉप पे ये रेडियो बटन लिस्ट आपको नज़र आ रही है ना, ये इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे इसका चेंज होता है। तो इसके लिए हमने ये रेडियो बटन लिस्ट अंडरस्कोर सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज हमने यूज़ किया हुआ है इसका इवेंट। मतलब जब हम इस डेटा, ये जो हमारे पास रेडियो बटन लिस्ट है, जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इवेंट इसमें जनरेट हो जाएगा, ये वाला रेडियो बटन लिस्ट अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। तो आपने, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप फजूल कहीं भी डबल क्लिक नहीं करना इंटरफेस पे, वो उसके क्या होता है आपके पास सी शार्प के कोड में उसका इवेंट जनरेट हो जाता है। तो जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है इवेंट जनरेट करने की, वहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, अदरवाइज़ हम डबल क्लिक नहीं करते इंटरफेस पे। फिर उसके बाद हमने बटन पे डबल क्लिक किया था तो ये बटन का जो फंक्शन था वो क्रिएट हो गया था। और उसके बाद ऐड ट्रेनर और ऐड मेंबर, ये दो हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाए हैं। ये फंक्शंस इसलिए बनाए हैं कि जब हम ट्रेनर के ट्रेनर के इस रेडियो बटन को चेक करें तो ऐड ट्रेनर का जो फंक्शन है वो कॉल हो, और हमारा ट्रेनर जो है वो ट्रेनर के टेबल में इंसर्ट हो। और जब हम मेंबर के रेडियो बटन को हम चेक करें, क्लिक करें, तो फिर हमारा ये जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा मेंबर के टेबल में स्टोर होगा। ये ऐड मेंबर का जो फंक्शन है ये कॉल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये पेज लोड का इवेंट एम्प्टी है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो बटन लिस्ट पे हम कैसे उसको जो है डिस्प्ले करवा रहे हैं। हमारे पास जब हम मेंबर को क्लिक किया तो हमारे पास ट्रेनर की लिस्ट शो हो रही है। जो ही हम ट्रेनर को सिलेक्ट करेंगे तो मेंबर की लिस्ट जो है वो, ट्रेनर की जो लिस्ट है वो गायब हो गई है, लेकिन ट्रेनर की जो हमारे पास शिफ्ट है मॉर्निंग और इवनिंग ये शो हो रही है। तो ये अब देखें हमने ये कहाँ और कैसे करवाया है। यहाँ पे जो रेडियो बटन लिस्ट है, ये वाला जो रेडियो बटन लिस्ट है हमारा, इसके इंडेक्स चेंज के इवेंट पे हमने ये थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। हमने लिखा है रेडियो बटन लिस्ट अंडरस्कोर टाइप डॉट सिलेक्टेड वैल्यू इक्वल्स ट्रेनर। अगर तो जो सिलेक्टेड हमने वैल्यू है जो हमारे इस रेडियो बटन की जो सिलेक्ट हमने किया है वो अगर ट्रेनर है तो फिर क्या करे, फिर ये करे कि रेडियो बटन लिस्ट अंडरस्कोर शिफ्ट डॉट विजिबल ट्रू। तो फिर जो रेडियो बटन लिस्ट है ये वाली, ठीक है, शिफ्ट की जो रेडियो बटन लिस्ट है इसको विजिबल करवा दे। नॉर्मली हमने इसको विजिबल फॉल्स करवाया हुआ है, ठीक है, इसको विजिबल ट्रू करवा दे। और ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है अंडरस्कोर ट्रेनर, ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडरस्कोर ट्रेनर डॉट विजिबल फॉल्स। और नॉर्मली हमने ये जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको नॉर्मली हमने व्यू करवाया हुआ है, विजिबल करवाया हुआ है। और जब हम ट्रेनर को क्लिक करें तो ये जो शिफ्ट का रेडियो बटन लिस्ट है ये शो कर दे, और ट्रेनर की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो हाइड कर दे। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है, जो रेडियो बटन लिस्ट है वो ट्रू कर दे उसकी विजिबिलिटी, और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ट्रेनर की उसको विजिबल फॉल्स कर दे। और अगर तो ट्रेनर सेलेक्ट नहीं है तो फिर क्या करे, फिर ये इसके अपोजिट काम कर दे, ठीक है। अपोजिट क्या करे, जिसको हमने यहाँ पे विजिबल ट्रू करवाया उसको हमने फॉल्स करवा दिया, और जिसको यहाँ पे फॉल्स करवा दिया उसको हमने यहाँ पे ट्रू करवा दिया। जस्ट इतना सा काम है और इसमें कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट जो बटन क्लिक का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने जस्ट वो मेथड्स जो हैं उनको ही कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने ये इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है, इफ़ एल्स। इफ़ में हमने किया है कि अगर रेडियो बटन लिस्ट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू इक्वल्स ट्रेनर, मतलब अगर ट्रेनर का रेडियो बटन जो है वो सिलेक्ट है
उस पर हमने क्लिक किया है तो फिर ऐड ट्रेनर का जो फंक्शन है वो कॉल हो, अदरवाइज़ क्या हो, ऐड मेंबर का जो फंक्शन है वो कॉल हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड ट्रेनर और ऐड मेंबर के जो फंक्शन है यहाँ पे आप देख लें कि क्या फ़र्क है। फ़र्क कुछ भी नहीं है, जस्ट उसमें क्यूरी में थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो भी एक जगह पे जो हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट का आ रहा है वो फ़र्क होगा, ट्रेनर में शिफ्ट होगी और जो मेंबर है वहाँ पे वो ट्रेनर आईडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रेनर, ऐड ट्रेनर में हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट हमने क्यूरी एक लिखी है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हमने क्यूरी के नाम से एक क्रिएट किया, उसमें हमने अपनी क्यूरी स्टोर कर दी है स्ट्रिंग की फॉर्म में। इंसर्ट इनटू ट्रेनर्स टेबल, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनर ऐड करवा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रेनर्स के टेबल में डेटा ऐड इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट इनटू ट्रेनर्स टेबल, क्या क्या ऐड करवाना है हमने, फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस और शिफ्ट, ये इन कॉलम्स में डेटा हमने ऐड करवाना है। और इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इन डेटा में कौन सी वैल्यूज़ जाएंगी, FN, UN, पास, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस और शिफ्ट। और फिर इसके बाद हमने ये पैरामीटर्स इनको पास करवा दिए हैं और इन पैरामीटर्स के साथ हमने ये इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अटैच करवा दी हैं। अब FN जो है ये फर्स्ट नेम या फुल नेम जो है इसको हमने वैल्यू दी है टेक्स्ट बॉक्स FN से। ठीक है, और यहाँ पे देखें आप को एक ट्रिम का फंक्शन साथ इसके यूज़ में मिल रहा है। तो ये ट्रिम का मतलब ये होता है कि ये इसके क्योंकि फुल नेम है तो इसके स्टार्ट पे और एंड पे अगर यूज़र गलती से वाइट स्पेसेस डाल दे या स्पेस डाल दे, ठीक है, या ब्लैंक स्पेस डाल दे, तो वो स्पेसेस जो हैं वो डेटाबेस में जाके स्टोर नहीं होंगी, वो ट्रिम कर देगा। ट्रिम का मतलब है काटना या छांटना। ठीक है, जिस तरह हम अपने बालों की ट्रिमिंग करते हैं तो पूरे बाल नहीं काटते हम, उसके जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं, जो ज़्यादा बाल होते हैं वो हम ट्रिम कर देते हैं, तो इसी को ट्रिमिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमने जो हमारी इनपुट है उसमें से जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं स्टार्ट पे और एंड पे, उनको हम ट्रिम कर देते हैं, उनको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यूज़र नेम है और पासवर्ड है, फिर कॉन्टैक्ट है, फिर ईमेल है, ठीक है, और एड्रेस है, और उसके बाद जो शिफ्ट है उसमें हमने रेडियो बटन लिस्ट अंडरस्कोर शिफ्ट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, तो शिफ्ट में हमने उसकी वैल्यू सेलेक्ट करके डाल दी है। और उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया, फिर क्यूरी को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और अगर आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का क्यूरी यूज़ करेंगे तो आपको एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन यूज़ करने को मिलेगा। अदरवाइज़ आपने अगर सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करनी है तो आपको एसक्यूएल डेटा रीडर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें आपको एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन यूज़ करेंगे तो आप डेटा रीड करके उसको फिर अपनी मर्ज़ी से व्यू कर सकेंगे। और उसके बाद जब हमने डेटा जो है एग्जीक्यूट कर दी क्यूरी, उसके बाद फिर हमने मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा दिया, ट्रेनर एडिड सक्सेसफुली, जो हमारे पास लेबल मैसेज है। ठीक है, उसका टेक्स्ट हमने सेट किया किसके इक्वल, ट्रेनर एडिड सक्सेसफुली, हमने उसका मैसेज लिख दिया ट्रेनर एडिट सक्सेसफुली, और उसको विजिबल हमने फिर ट्रू करवा दिया। ठीक है, और फिर हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। सेम यही जो प्रोसीजर है ये हमने अपने पास ऐड मेंबर में भी यही किया है, जस्ट इसमें क्या है, इसका टेबल नेम और इसके यूज़र्स का जो नेम सॉरी कॉलम्स के जो नेम है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो मेंबर का जो टेबल है उसके होंगे। और यहाँ पे जो लेबल मैसेज डॉट टेक्स्ट है इसको हमने मेंबर एडिट सक्सेसफुली कर दिया है, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे मेंबर ऐड हुआ है या ट्रेनर ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्यूरी अगर आप देख लें, अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे सुपरवाइज़र कहता है कि जी इसकी जो मेंबर ऐड आप करवा रहे हैं इसकी क्यूरी कहाँ पे है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि आपने सिलेक्ट क्या किया, मेंबर। तो आप जाएंगे यहाँ पे अपने कोड में और ऐड मेंबर का फंक्शन देखेंगे, और इसमें ये देखें ये क्यूरी लगी है इंसर्ट की। ठीक है, ये क्यूरी है असल में आपकी इंसर्ट की क्यूरी, जो आपका डेटा इंसर्ट करवा रही है डेटाबेस में। इसी तरह ट्रेनर को अगर आप देखें, ट्रेनर सिलेक्टेड है तो आप देखेंगे कि ये ऐड ट्रेनर का जो फंक्शन है इसके अंदर इंसर्ट की जो क्यूरी है ये लगी है, जो ट्रेनर्स के टेबल में डेटा इंसर्ट करवा रही है। तो हम बात कर रहे थे ये मेंबर्स के टेबल की, इंसर्ट इनटू मेंबर्स टेबल, मेंबर्स के टेबल में डेटा इंसर्ट करो। कौन कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस और ट्रेनर आईडी। और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ क्या दी हैं, वैल्यूज़ हमने दी हैं FN, UN, पास, कॉन्टैक्ट, ईमेल
ईमेल एड्रेस और TID। TID मीन्स ट्रेनर आईडी। तो यहाँ पे हमने वही पैरामीटर इसको पास किए हैं, ठीक है, अपनी क्यूरी को, और इन पैरामीटर्स को हमने जो वैल्यूज़ दी हैं वो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस से दी हैं, ठीक है। सेम उसी को हमने रेप्लिकेट कर लिया। जस्ट ये लास्ट वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, लास्ट वाला पैरामीटर जो है TID का, ये चेंज है, बाकी सारे वो ट्रेनर वाले ही हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, वहाँ पे हमारे पास क्या था, वहाँ पे देखें रेडियो बटन लिस्ट अंडरस्कोर शिफ्ट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास है ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडरस्कोर ट्रेनर डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। तो हमने ट्रेनर का जो आईडी है वो लेके अपने TID के थ्रू ट्रेनर आईडी के कॉलम में स्टोर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन को ओपन किया, फिर क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, फिर हमने मैसेज जो है उसको एडिट किया, वो हमने मैसेज लिखा मेंबर एडिट सक्सेसफुली, और उसके बाद मैसेज को हमने डिस्प्ले करवा दिया, व्यू करवा दिया, फिर हमने कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। तो इस तरह ये आपका जो ट्रेनर है और जो आपका यूज़र है या मेंबर है ये ऐड हो रहे हैं। जो एडमिन है ये इस तरह आपके ट्रेनर और यूज़र्स मेंबर्स को ऐड करवाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं होम पेज पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यू अटेंडेंस या आप देखें कि मैनेज यूज़र्स कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो यूज़र मैनेज हो रहे हैं इसके लिए हम देखते हैं कौन सा पेज है, मॉडिफाई यूज़र डेटा, ठीक है, मॉडिफाई यूज़र डेटा डॉट ASPX। अब हम इस पेज को देखते हैं, मॉडिफाई यूज़र डेटा के पेज पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो दो हमारे पास वहाँ पे ग्रिड व्यू होंगे और उनके साथ दो ही उसके डेटा सोर्सेज होंगे, यहाँ पे मॉडिफाई यूज़र डेटा, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं तो इसके डिज़ाइन में जाते हैं, तो यहाँ पे देखें एक आपके पास ये ग्रिड व्यू है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मॉडिफाई मेंबर डेटा, और उसके बाद दूसरा ग्रिड व्यू आपके पास ये है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मॉडिफाई ट्रेनर डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इसके मेंबर आईडी, नेम, कांटेक्ट, ईमेल एड्रेस, ट्रेनर, और फिर यहाँ पे इसके एडिट और डिलीट के बटन हैं। और एडिट और डिलीट के जो बटन हैं वो आप यहाँ से, आपको पता है कि हम एडिट कॉलम में जाके तो यहाँ से ये सारे ऐड रिमूव कर सकते हैं। तो ये कमांड फील्ड जो है ये हमने कहाँ से डाला, ये वाला कमांड फील्ड है, ये यहाँ से हमने ऐड यहाँ पे कर लिया, ठीक है ये। और उसके बाद इस कमांड फील्ड को हमने टाइप जो है लिंक की बजाय हमने इसको बटन रखा हुआ है, ठीक है। तो बटन रखा है तो इसलिए हमें वहाँ पे बटन नज़र आ रहा है, लिंक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और एक और चीज़, आपके पास अगर मल्टीपल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं कॉलम्स, तो यहाँ पे ऑटो जनरेट फील्ड्स जो है ना, ये आपको अनचेक रखना है, ठीक है। इसको चेक नहीं करना, इसको अनचेक करना है। तो इसमें अब देखते हैं हम कि ये जो डेटा है कैसे इस पे लोड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट ये दो ग्रिड व्यू हैं, और इनके जो हमारा C# का कोड है वहाँ पे हमने इनकी सारी क्यूरीज लिखी हैं, और इनको एडिट और डिलीट की मॉडिफिकेशन के लिए भी हमने वहाँ पे ही सारा काम किया हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या कोड लिखा हुआ है। तो व्यू कोड पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें हर ग्रिड व्यू के लिए अलग से कोड है, और उसके साथ फिर मैंने क्या किया है, हर किसी के साथ उसके कमेंट्स लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस लिए है कोड, ठीक है। यहाँ पे यही जो काम है ये आप अपने जो SQL डेटा सोर्स है उसको यूज़ करते हुए भी आप यही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से आप काम कर सकते हैं, SQL डेटा सोर्स यूज़ कर लें या आप इस तरह ये बैकएंड पे C# में कोड लिख लें। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ऊपर सारा वही चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने कनेक्शन क्रिएट किया है, और उसके बाद इस पेज लोड के अंदर हमने एक अदद इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है। इफ़ स्टेटमेंट ये हमने इसलिए यूज़ किया ताकि अगर हमने जो कोई इवेंट हम फायर करते हैं, मतलब कोई किसी बटन पे हम क्लिक करते हैं, तो ये जो कोड है ये दोबारा रन ना हो। ये सिर्फ एक ही दफ़ा रन होता है जब हमने फ़र्स्ट टाइम लोड करते हैं अपने पेज को, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि क्योंकि हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में इज़ नॉट पोस्ट बैक किया हुआ है कि अगर पोस्ट बैक नहीं हो रहा तो फिर ये वाला जो डेटा है ये रन हो। पोस्ट बैक तब होता है जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं या किसी
लिंक पे क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमारा डेटा जो है या जो पेज हमारा जो है वो पोस्ट होता है सर्वर पे, तो उसके अगेंस्ट फिर वो रीलोड होता है। तो हम ये कह रहे हैं इसको कि जब हमारा डेटा जो है, जो हमारा पेज है वो पोस्ट बैक हो, तो तब ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट ना हो। ये कोड क्या है, ये दो फंक्शन है, लोड मेंबर्स डाटा और लोड ट्रेनर्स डाटा। तो ये दोनों फंक्शंस कॉल ना हो। जब ये कॉल नहीं होंगे तो हमारा जो डेटा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर ये हम इफ़ इज़ नॉट पोस्ट बैक यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो डिस्टर्ब होगा, वो एडिटिंग और मॉडिफिकेशन और डिलीटिंग सही काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो है लोड मेंबर्स डाटा, वो ये फंक्शन है हमारे पास। और इसके ऊपर कमेंट्स मैंने लिखे हैं लोडिंग मेंबर्स डाटा। तो मेंबर्स का जो डेटा है उसको लोड करने के लिए ये लोड मेंबर डाटा का फंक्शन जो है ये हमने बनाया है। और उसके बाद लोड ट्रेनर्स डाटा का फंक्शन जो है ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसके ऊपर कमेंट्स लिखे हैं लोडिंग ट्रेनर्स डाटा। ट्रेनर्स का जो डाटा है उसको लोड करने के लिए, ग्रिड व्यू में लोड करने के लिए हमने यहाँ पे ट्रेनर्स डाटा का लोड ट्रेनर्स डाटा का फंक्शन क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम लोड मेंबर्स डाटा का फंक्शन देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, इसको मैं यहाँ ये देखिए मैंने ये जो सारे फंक्शन हैं ना, ये सारे फंक्शन हैं और इनको मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया हुआ है। ठीक है, ये प्लस का सिंबल है, इससे क्लिक करें तो क्लोज़ हो जाएगा। जो ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये माइनस का सिंबल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें लोड मेंबर डाटा में हमारे पास क्या है, एक हमने क्वेरी लिखी है। ठीक है, इस क्वेरी को फिर हमने माई कमांड के थ्रू एक कमांड क्रिएट करके तो उसको पैचअप किया हुआ है अपनी कनेक्शन के साथ, और फिर कनेक्शन को हमने ओपन किया है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे। और उसके बाद हमने एसक्यूएल डेटा रीडर का जो एक ऑब्जेक्ट है रीडर के नाम से हमने क्रिएट किया, और उस रीडर को हमने कहा कि जी इसमें हमने डेटा स्टोर करना है या इसमें डेटा हमने कॉपी करना है। कौन सा जो कमांड हमने लिखी है ना माई कमांड के नाम से, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो हमने क्वेरी लिखी थी वो एग्जीक्यूट होगी, और जो डेटा था वो सारा डेटा हमारे पास इस रीडर में स्टोर हो जाएगा। अब इस रीडर को हमने क्या कहा है कि जी ये ग्रिड व्यू अंडरस्कोर मेंबर्स का जो ग्रिड व्यू है, जो ग्रिड व्यू हमने मेंबर्स के लिए बनाया हुआ है, ये यहाँ पे जो मेंबर्स का ग्रिड व्यू है देखें, ये ग्रिड व्यू अंडरस्कोर मेंबर्स और ये है ग्रिड व्यू अंडरस्कोर ट्रेनर्स। तो इनको हमने इस मेंबर्स के ग्रिड व्यू को एज ए डाटा सोर्स हमने पास किया। क्या चीज़, ये वाला रीडर। ठीक है, जिसमें हमने डेटा अपना कॉपी करके रखा हुआ है डेटाबेस से। और उसके बाद फिर हमने कहा कि जी ये ग्रिड व्यू जो है इसको डेटा के साथ बाइंड भी कर दो, ताकि हमारा जो डेटा है वो हमें नज़र भी आए, वो रिफ़्रेश होने पे डिसअपीयर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कनेक्शन को क्लोज़ करवा दिया। अब ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें जस्ट आपको जो थोड़ी सी लेंथी नज़र आ रही है वो क्यूरी नज़र आ रही है। तो क्यूरी में हमने क्या किया है, क्यूरी में हमने दो टेबल्स को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, एक टेबल जो है मेंबर्स का उसको ज्वाइन किया है हमने, और एक टेबल जो है वो ट्रेनर्स का उसको ज्वाइन किया है। ट्रेनर्स के टेबल को हमने इसलिए ज्वाइन किया ताकि ट्रेनर्स के टेबल से हम ट्रेनर का नेम एक्सेस कर सकें, क्योंकि हम उसके आगे उसकी जो मेंबर के आगे उसका ट्रेनर का नेम भी बता रहे हैं। तो ये ट्रेनर का नेम एक्सेस करने के लिए हमने ट्रेनर का जो टेबल है वो ज्वाइन किया है, उसमें से हम ट्रेनर का जो नेम है वो एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट मेंबर्स टेबल डॉट मेंबर आईडी, मतलब मेंबर्स के टेबल में से मेंबर आईडी सिलेक्ट करें, और मेंबर्स के टेबल से फुल नेम, मेंबर्स के टेबल से एड्रेस, और मेंबर के टेबल से ईमेल, और मेंबर के टेबल से कॉन्टैक्ट, और फिर उसके बाद ट्रेनर्स के टेबल से उसका फुल नेम और एज ट्रेनर नेम। एज का मतलब ये है कि हम इसका दूसरा नेम रख रहे हैं। जिस तरह आप को कोई निक नेम आपका होता है, तो यहाँ पे हम इस कॉलम का निक नेम यहाँ पे ये रख रहे हैं ट्रेनर नेम। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आ गया जी फ्रॉम मेंबर्स टेबल, मेंबर्स के टेबल से, और उसको मेंबर के टेबल को इनर ज्वाइन करे किसके साथ, ट्रेनर्स के टेबल के साथ। ऑन का मतलब ये है कि किसकी बेस पे करे, ये फॉरेन की और प्राइमरी की बेस पे होगा। फॉरेन की हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, मेंबर्स टेबल डॉट ट्रेनर आईडी,
यहाँ पे फॉरेन की हमारे पास मेंबर के टेबल के अंदर ट्रेनर आईडी हमारे पास फॉरेन की होगी, और ट्रेनर्स टेबल डॉट ट्रेनर आईडी, और ट्रेनर्स के टेबल के अंदर ट्रेनर आईडी जो होगी उसकी वो प्राइमरी की होगी। तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेगा, और उसकी ज्वाइनिंग से फिर हमें जो डेटा मिलेगा वो हमें इस तरह डेटा नज़र आएगा। मेंबर का आईडी है, मेंबर का नेम है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल एड्रेस है, और ट्रेनर का नेम हमारे पास इस तरह हमें नज़र आएगा। अब इसको हम एडिट करते हैं, तो एडिट ये इसको हम करते हैं अली, और चलो अली हसन हम इसका सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको अब हम कर देते हैं अपडेट। जो ही अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देखें अली हसन उसने अपडेट कर दिया, और जो ही फिर हम दोबारा एडिट करते हैं तो यहाँ पे ट्रेनर जो है इसका अब्दुल सेट हुआ था, और इसको हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से देखें यहाँ पे सिर्फ वही ट्रेनर्स इसको मिल रहे हैं जो ट्रेनर्स अवेलेबल हैं हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो जितने भी ट्रेनर्स अवेलेबल होंगे वो सारे ट्रेनर्स इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में नज़र आएंगे। यहाँ मैं इसको साद को सिलेक्ट करता हूँ, तो अपडेट करता हूँ, तो ये इसका ट्रेनर साद जो है वो सिलेक्ट हो गया। अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये डेटा यहाँ से ये रो डिलीट भी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये मॉडिफाइड ट्रेनर डेटा जो है इसको हम एडिट करते हैं, तो इसका भी इसका मैं नेम चेंज करता हूँ अब्दुल अहद, और यहाँ पे इसकी शिफ्ट जो है मॉर्निंग के बजाय मैं इसको इवनिंग कर देता हूँ, और इसको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें इवनिंग हो गई, और इसका नेम भी अब्दुल अहद चेंज हो गया। अब यहाँ पे जिस डेटा को हम डिलीट करेंगे वो डेटा यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम, ठीक है, और यहाँ पे अब्दुल की बजाय अब्दुल अहद आ गया, ठीक है। जो हमने यहाँ पे चेंज किया था वो चेंज आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें वो अब्दुल अहद आ गया अब्दुल की जगह पे। तो इस तरह हम जो ही अपने ट्रेनर को चेंज करेंगे तो उसके मेंबर्स भी मेंबर्स के अगेंस्ट भी जो उसके ट्रेनर्स नेम है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो हम दोबारा अपने C# के कोड पे चलते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिड व्यू अंडरस्कोर मेंबर्स अंडरस्कोर रो अपडेटिंग। तो रो अपडेटिंग क्या है, जब आप अपडेट करते हैं तो तब ये वाला इवेंट आपका कॉल होता है, रोज़ जो आपका डेटा है वो अपडेट होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने अपडेट की क्यूरी यूज़ की है, अपडेट मेंबर्स टेबल सेट फुल नेम इक्वल्स एट नेम एड्रेस एट एड्रेस ईमेल कॉन्टैक्ट ट्रेनर आईडी, और आगे हमने फिर वेयर क्लास यूज़ किया है, वेयर मेंबर आईडी इक्वल्स एट MID। सिर्फ उस मेंबर को ये अपडेट करेगा जिसका आईडी हमने इसको पास किया होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये जो 3 4 5 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ हमने जो ग्रिड व्यू है हमारा मेंबर्स का उसमें से डेटा को कॉपी किया हुआ है, डेटा को एक्सेस किया ताकि हम अपने डेटा को चेंज या अपडेट करवा सकें। जो मेंबर्स आईडी है वो तो हमने जो मेंबर्स का ग्रिड व्यू है उसके डेटा कीज़ से हमने एक्सेस कर लिया। अब डेटा कीज़ कहाँ पे आपको नज़र आएंगे, वो हमें यहाँ पे कोड में अगर हम देखें स्प्लिट में करता हूँ तो यहाँ पे ये ग्रिड व्यू है हमारा, ये वाला जो मेंबर्स का ग्रिड व्यू है इसका ग्रिड व्यू मैं आपको ऊपर ज़रा दिखा देता हूँ। ये आपको ग्रिड व्यू का नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखें डेटा की नेम्स इक्वल मेंबर आईडी। तो मेंबर आईडी हमने जो एक्सेस किया हुआ है ये MID इंटीजर टाइप का, और इसको हमने डेटा कीज डॉट ई डॉट रो इंडेक्स डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, तो जो डेटा कीज थी हमारी उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करके हमने अपना जो मेंबर आईडी है वो एक्सेस कर लिया। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे देखें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन ट्रेनर की है, ठीक है, ट्रेनर ड्रॉप डाउन, और इसको हमने क्या किया है फाइंड कंट्रोल किया है, फाइंड कंट्रोल ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 एज ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका जो ट्रेनर वाला कॉलम है इस कॉलम में हमने एक अदद ड्रॉप डाउन लिस्ट डाली है और एक अदद हमने इसमें लेबल डाला हुआ है। तो ये हमारे पास है, ठीक है, ये लेबल है। नॉर्मली आपको इस तरह नज़र आएगा आइटम, ठीक है, लेबल की फॉर्म में, और जब हम इसको एडिट करेंगे तो तब ये हमें देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आएगी।
ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें नज़र आएगी नॉर्मली, और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ हमने ये वाला डेटा सोर्स इसका अटैच करवाया हुआ है। तो अगर आप इसको डिज़ाइन से देखना चाहें तो डिज़ाइन से आप इस तरह देखेंगे, इस जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे और एडिट टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे। जो ही एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका टेम्पलेट एडिटिंग वाला आ जाएगा, और यहाँ पे देखें कॉलम नंबर 5 जो है ट्रेनर का, उसका आइटम टेम्पलेट क्या है, उसमें लेबल 2 है। और दोबारा हम इस पे जाते हैं और इसके आइटम टेम्पलेट में हम देखते हैं, और यहाँ पे देखें एडिट आइटम टेम्पलेट पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट वो मिल गई है। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ हमने यहाँ पे एक अदर डेटा सोर्स डाला है। जिस तरह हमने ऐड यूज़र्स में जाके तो डेटा सोर्स इसके साथ अटैच किया हुआ था, ठीक है, यहाँ से डेटा सोर्स का अटैच किया हुआ था, उसी तरह हमने यहाँ पे भी इसका डेटा सोर्स अटैच किया। ठीक है, तो इसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपल ही है, और ना इसमें कोई ऐसा कोड है कि जो आपको समझना है। तो अगर आपने इसका क्यूरी देखनी हो तो आप क्या करेंगे, इस एसक्यूएल डेटा सोर्स पे सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना, और उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, और इस प्रॉपर्टीज़ में आप इसकी सिलेक्ट क्यूरी देख लेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट क्यूरी आपको ये यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ये क्यूरी इसके आगे लिखा हुआ है। जो ही आप 3 डॉट्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये क्यूरी इसकी नज़र आ जाएगी, सिलेक्ट ट्रेनर आईडी कामा फुल नेम फ्रॉम ट्रेनर अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, तो ये इतनी सी क्यूरी है इसकी, तो ये क्यूरी इसके अंदर मौजूद है जो हमारे इस ट्रेनर के ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ अटैच हुई है। अब हम इसको वापस अपने उस पर ग्रिड व्यू में जाएंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे, हम अपने ग्रिड व्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस हैंडल पे क्लिक करने के बाद एंड टेम्पलेट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रिड व्यू हमें असल हालत में मिल जाएगा। अभी जो हम कॉलम देख रहे थे वो ये ट्रेनर वाला कॉलम देख रहे थे कि इसमें जब हम एडिट करते हैं तो हमें ग्रिड व्यू कैसे नज़र आता है, सॉरी उसकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो कैसे नज़र आती है, और जब हम उसको एडिट नहीं कर रहे होते तो हमें उस ट्रेनर का नेम कैसे नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसका जो डेटा है वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फिर अपने कोड पे, और यहाँ पे बाकी जो हमारे पास नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल और एड्रेस हैं इनको हमने एक्सेस किया ग्रिड व्यू अंडरस्कोर मेंबर्स डॉट रो ई डॉट रो इंडेक्स डॉट सेल 1। अब सेल 1 जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखें अब इसमें कितने सेल्स हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होती है इसकी इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4 5 और ये वाला है 6। तो इसको छोड़ दें क्योंकि इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इससे यूज़ कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 हमारे पास हैं। तो जब हमने नेम एक्सेस करना है तो हम 0 और 1 उसका कॉलम नेम हम 1 देंगे, या सेल्स की जो वैल्यू है वो 1 देंगे। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है, जो रो एडिट कर रहे हैं हम उसके सेल का 1, ठीक है, डॉट कंट्रोल 0 क्योंकि उसमें एक ही कंट्रोल है तो कंट्रोल 0 हम उसको दे देंगे, और एज उसको टेक्स्ट बॉक्स कर लेंगे, मतलब उसको एज ए टेक्स्ट बॉक्स हम डील कर रहे हैं, और उसकी उस टेक्स्ट बॉक्स की हम जो वैल्यू है वो या उसका टेक्स्ट लेके तो हम एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल नेम में स्टोर करवा रहे हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपको क्यों हम यहाँ पे एज ए टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको एडिट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये वाले सारे टेक्स्ट बॉक्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनके डेटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। एज टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है कि हम इसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह हमने बाकी भी ये जो 3 4 थे इनको भी एज ए टेक्स्ट बॉक्स, और इनके जो नेम है वो पहले कॉलम में था, यहाँ पे देखें जो नेम है वो पहले कॉलम में था, 0 में तो मेंबर आईडी है, पहले में कॉलम में नेम है, दूसरे में कॉन्टैक्ट है, तीसरे में ईमेल, चौथे में हमारे पास एड्रेस है, और 5वें में हमारे पास ट्रेनर है। तो यहाँ पर भी आप अगर देखें पहले में हमारे पास क्या है, नेम, दूसरे सेल में हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट, तीसरे सेल में हमारे पास क्या है, ईमेल, और चौथे सेल में हमारे पास क्या है, एड्रेस, और ये ऊपर देखें ये 5वां सेल है, ये सेल 5 में हमारे पास क्या है, ट्रेनर आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट, ट्रेनर का हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो है। ठीक है, और उसके बाद हमने फिर अपडेट की जो क्यूरी है वो लिखी, और इस अपडेट की क्यूरी में जो पैरामीटर्स हैं इनको वैल्यूज़ हमने असाइन करवाई। कौन सी जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ये देखें एक्सेस की हुई हैं, नेम यहाँ से ले लिया, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल वो भी हमने यहाँ से ले लिए,
और फिर TID जो ट्रेनर का आईडी है वो हमने यहाँ से ले लिया TID, ठीक है। ट्रेनर का ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसकी सिलेक्टेड वैल्यू से उसको फिर हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में और फिर उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। और MID जो है ये हमने पहली लाइन पे जो आपको बताया था कि डेटा कीज़ का जो हमने वैल्यू एक्सेस की उसको हमने मेंबर आईडी के तौर पे ले लिए, क्योंकि वहाँ पे डेटा कीज़ को हमने मेंबर आईडी ही असाइन किया हुआ था। और उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया। कनेक्शन को ओपन करने के बाद SQL डेटा रीडर टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको नाम हमने दे दिया रीडर, और इसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी या डेटा स्टोर करवा दिया जो हमने एक्सेस किया था यहाँ से, ठीक है। और माई कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, और अब हमने यहाँ पे क्या किया, रीडर को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हमने इसको जो डेटा था उसको हमने ग्रिड व्यू मेंबर्स के साथ अटैच करवा दिया और उसके बाद कनेक्शन को हमने क्लोज़ करवा दिया, ठीक है। जो ही हमने कनेक्शन को क्लोज़ करवाया और उसके बाद फिर हमने ग्रिड व्यू अंडरस्कोर मेंबर्स डॉट एडिट इंडेक्स -1। तो -1 का मतलब ये है कि जो इसकी एडिटिंग है वो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ज़ाहिर है जब हमने इस अपडेट के बटन पे क्लिक करना होता है तो हम इसकी एडिटिंग कैंसिल भी करते हैं ताकि ये हमें टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र ना आए, ठीक है। या कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो फिर भी ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास ग्रिड व्यू का मेंबर्स का जो ग्रिड व्यू है उसकी अपडेटिंग, ठीक है। किसी रो को हमने अपडेट करना हो तो उसमें इस तरह ये क्यूरी काम करती है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने मेंबर्स का जो ग्रिड व्यू है उसको अगेन रीलोड कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है रो डिलीटिंग का। तो रो डिलीटिंग किसकी, मेंबर्स के ग्रिड व्यू की, डिलीटिंग मेंबर्स डेटा, ठीक है। मेंबर्स के टेबल से डेटा डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमने उसी तरह जो डेटा कीज़ थे उसमें से हमने एक्सेस की अपनी मेंबर आईडी, और यहाँ पे हमने जस्ट एक क्यूरी लिखनी है डिलीट की, डिलीट फ्रॉम मेंबर्स टेबल। मेंबर्स के टेबल से डिलीट करे डेटा, कौन सा डेटा डिलीट करे, जिसका मेंबर आईडी MID के इक्वल हो, ठीक है। MID को हमने वैल्यू पास की है MID ये, ठीक है, जो हमने डेटा कीज़ से एक्सेस की है। डेटा कीज़ कहाँ पे है, मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो ग्रिड व्यू है, इस ग्रिड व्यू के अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये डेटा कीज़ हमने इसको पास किए हुए हैं, ये डेटा की नेम्स। इसके बाद हमने इसको असाइन किया है मेंबर आईडी। मेंबर आईडी हमारा क्या है, जो हमारा टेबल है मेंबर्स का उसका पहला कॉलम है मेंबर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे वही मेंबर आईडी जो है वो हमने एक्सेस करके MID के वेरिएबल में स्टोर कर ली। फिर हमने क्यूरी लिखी, उसके बाद क्यूरी लिखने के बाद हमने SQL कमांड बनाई, ठीक है। SQL कमांड लिखने के बाद हमने इस कमांड को पैरामीटर प्रोवाइड किया और उस पैरामीटर में हमने एज ए जो वैल्यू था वो MID को दे दिया, और फिर उसके बाद कनेक्शन को ओपन किया। कनेक्शन ओपन करने के बाद हमने SQL डेटा रीडर एडेप्टर को कॉल किया और उसका जो डेटा था उसको रीड करने के बाद हमने रीडर एक हमारा जो फंक्शन है उसमें स्टोर करवा दिया। अगर आप यहाँ पे ये काम ना भी करें, आप जस्ट उसको एग्जीक्यूट करवा दें और उसके बाद फिर आप लोड करवा दें मेंबर को, तो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। वो आप कैसे करें, वो आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ ज़रा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि माई कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ठीक है। और यहाँ पे इतना काम करने के बाद आप ये भी कर दें तो ये भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ने ये SQL डेटा रीडर जो है ये यूज़ करना है तो ये भी ठीक है, दोनों चीज़ें बेहतर हैं, दोनों का कोई मसला नहीं, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हमने क्योंकि ये यूज़ किया हुआ है तो आपके पास भी यही है तो मैं इसी को ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर कनेक्शन को क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, ये जो इतना काम है, ये इसका मतलब ये है कि हमने जो अपडेट या डिलीट किया है उसके बाद डेटा सोर्स को हमने जो है रिफ़्रेश भी किया है और फिर उसके बाद लोड भी किया है मेंबर्स के डेटा टेबल को, ठीक है। मेंबर्स का जो ग्रिड व्यू है उसको हमने लोड भी किया है। तो ये यहाँ पे डिलीटिंग इस तरह हो रही है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे ग्रिड व्यू
अंडरस्कोर मेंबर्स अंडरस्कोर रो एडिटिंग। इस इवेंट में हमने जो रो एडिटिंग, मतलब जब एडिट हमने करना होता है तो वो एक दो लाइन का कोड है, वो आप देख लें कि वो किस तरह कोड लिखते हैं हम। ग्रिड व्यू, जिस ग्रिड व्यू को एडिट हमने करना है उसका ग्रिड व्यू, उसका नेम आ जाता है, उसका आईडी आता है ग्रिड व्यू अंडरस्कोर मेंबर्स डॉट एडिट इंडेक्स। उसका जो एडिट इंडेक्स है वो किसके इक्वल होगा, ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स। तो मतलब हम उसको एडिट करेंगे, जो उसका एडिट इंडेक्स होगा वो हम यहाँ पे न्यू एडिट इंडेक्स के इक्वल उसको रखेंगे। और उसके बाद हमारा जो मेंबर्स का जो ग्रिड व्यू है उसको हम रीलोड करेंगे। इसमें इतना ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, अगर रो कैंसलिंग एडिट, इसके ऊपर लिखा हुआ है कमेंट्स में एडिट मेंबर्स डेटा ग्रिड व्यू। जब हम मेंबर्स के डेटा के ग्रिड व्यू को एडिट करना चाहें तो ये वाला कोड हम लिखेंगे ताकि हम उसको एडिट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे जो अब जब हम कैंसिल करना चाहें, जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे ये ग्रिड व्यू नज़र आ रहा है तो मैं इसके एडिट के बटन पे क्लिक करूँ तो जो ही मैं जिस लाइन पे क्लिक करूँ उस लाइन का आगे टेक्स्ट बॉक्सेस मुझे नज़र आए, और जब मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो फिर मुझे ये टेक्स्ट बॉक्सेस डिसअपीयर हुए नज़र आए। तो यहाँ पे भी यही काम है कि जब हम एडिट के बटन पे क्लिक करें तो ये कोड जो है ये हमें टेक्स्ट बॉक्सेस वो वाले शो करवाता है। ये टेक्स्ट बॉक्सेस शो करवाने के लिए उसका जो एडिट इंडेक्स है वो शो करवाने के लिए ये कोड है, ताकि हमारा जो एडिटिंग मोड है वो हमें शो हो जाए। और उसके बाद जब हम कैंसिल के बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखें रो कैंसिलिंग एडिट, ठीक है। जब हम रो की एडिटिंग को कैंसिल करना है तो फिर हमने ये काम करना है, ग्रिड व्यू अंडरस्कोर मेंबर्स डॉट एडिट इंडेक्स इक्वल्स -1। तो -1 का मतलब ये है कि हमने इसकी एडिटिंग अब नहीं करनी या कैंसिल कर दी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अपने ग्रिड व्यू को लोड कर लेना है, ठीक है। तो ये तो मेंबर्स का टेबल था, और इसी तरह आपके पास जो ट्रेनर्स का टेबल है, जो ट्रेनर्स का ग्रिड व्यू है वो भी ऐसे ही लोड हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ट्रेनर्स टेबल को जो ग्रिड व्यू है उसको लोड करने के लिए फंक्शन लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स टेबल। इसमें सिंपल सी क्यूरी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रेनर्स का टेबल था, सिर्फ एक ही टेबल से डेटा लेना था, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही टेबल ट्रेनर्स का टेबल जो है उसको यूज़ किया है। और सिलेक्ट स्टार का मतलब है कि उसके सारे कॉलम्स, जितने भी ट्रेनर के कॉलम्स हैं उन सबको हमने सिलेक्ट कर लिया है। और फिर कमांड लिखी है हमने एसक्यूएल कमांड, फिर और उसके बाद हमने कलेक्शन को ओपन किया है, और फिर एसक्यूएल डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया जिसका हमने रीडर नाम रखा, और उसको हमने डेटा असाइन कर दिया जो हमने कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद मिला था। वो हमें कैसे मिला था, एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन हमने कॉल किया तो हमें ये जो क्यूरी थी इसके अगेंस्ट जो डेटा मिला वो हमने एक रीडर में रख लिया, और उसके बाद इस रीडर को हमने एज ए डेटा सोर्स सप्लाई कर दिया किसके, ग्रिड व्यू ट्रेनर्स का। ग्रिड व्यू ट्रेनर्स जो है उसका डेटा सोर्स हमने सेट किया किसके इक्वल, रीडर के इक्वल, जिसमें हमारे पास डेटा पड़ा हुआ था जो हमने डेटाबेस से एक्सेस किया। फिर उसके बाद हमने जो डेटा है वो बाइंड कर दिया ग्रिड व्यू के साथ ताकि वो डिसअपियर ना हो और हमें डेटा नज़र भी आए। फिर हमने कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। और इसी तरह जो ट्रेनर्स का टेबल है या ग्रिड व्यू है उसकी जो रो की कैंसलिंग है वो भी ऐसे ही हो रही है, ठीक है। एडिटिंग कैंसिल हम ऐसे ही कर रहे हैं जिस तरह हमने मेंबर्स के टेबल में की थी, -1 उसको कर देंगे तो वो उसकी कैंसिल के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो उसको वो एडिटिंग मोड उसका कैंसिल कर देगा। और जो उसका रो एडिटिंग है, यहाँ पे देखें ये रो एडिटिंग है लास्ट वाला, और इसमें हमने क्या किया था, ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स। तो जब हमने एडिटिंग करनी है तो फिर हम ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स उसको सेट कर देंगे उसके एडिट इंडेक्स को, तो हमें फिर वो एडिटिंग मोड में ले जाएगा। और इसी तरह फिर डिलीट की जो क्यूरी है तो उसमें भी हमने ट्रेनर आईडी एक्सेस किया और उसके डेटा कीज़ में हमने ट्रेनर आईडी दिया हुआ है, तो इसलिए हमें वो टीआईडी में हमने उसको स्टोर करवा लिया। और उसके बाद डिलीट क्यूरी में हमने उसको टीआईडी को एज ए पैरामीटर सप्लाई कर दिया। और उसके बाद फिर ट्रेनर को हमने जो डेटा है ट्रेनर का वो लोड कर लिया, और इस तरह हमारा जो डेटा है ट्रेनर के टेबल से डिलीट हो जाता है।
और इसी तरह फिर रो की जो अपडेटिंग है वो भी हमने इसमें भी वैसे ही की है जिस तरह हमने मेंबर्स के टेबल में की थी। इसमें जस्ट आपके पास इसमें भी 5 ही कॉलम्स हैं। 5वें पे देखें आपको शिफ्ट रेडियो लिस्ट मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होगा। यहाँ पे हम इसको सॉरी ये तो पुराने वाला है, इसको हम दोबारा डीबग करेंगे तो फिर वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास हो रहा है, यहाँ पे 5वां जो सेल है वहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट था, यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन लिस्ट है, ठीक है। और उसको देखो हमने फाइंड कंट्रोल में रेडियो बटन लिस्ट 1 दिया हुआ है और उसको एज रेडियो बटन लिस्ट हमने उसको कन्वर्ट भी किया हुआ है। और इसी तरह जो नेम है वो पहले सेल में है, दूसरे सेल में कॉन्टैक्ट है, तीसरे में ईमेल, चौथे में एड्रेस, 5वें में ये इसका जो ट्रेनर की शिफ्ट है वो, ठीक है, उसका रेडियो बटन लिस्ट है। पहले कॉलम में हमारे पास ट्रेनर आईडी था इसलिए हमने उसको एक्सेस नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपडेट की क्वेरी है, अपडेट ट्रेनर टेबल सेट फुल नेम इक्वल्स एट नेम एड्रेस ईमेल कॉन्टैक्ट शिफ्ट वेयर ट्रेनर आईडी इक्वल्स एट टी आई डी। तो हमने यहाँ पे इसको ये कहा कि ट्रेनर्स के टेबल को अपडेट करो जिसका फुल नेम हमने सप्लाई किया हो उसके इक्वल एड्रेस ईमेल कॉन्टैक्ट और शिफ्ट को जो हमने सप्लाई किए हों वैल्यूज़ उनके इक्वल उनको सेट कर दो। और उनको उस ट्रेनर को के आईडी या उस ट्रेनर के डेटा को आपने अपडेट करना है जिसका आईडी हमने तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। आईडी हमने कहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये देखें वेयर क्लास में, वेयर ट्रेनर आईडी इक्वल्स एट आईडी, ठीक है। जिसका ट्रेनर आईडी जो है वो टी आई डी के इक्वल होगा, सिर्फ उसी ट्रेनर के डेटा को अपडेट करेगा। अगर आप ये वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो वो आप एक ट्रेनर को अपडेट करेंगे तो पूरे टेबल को वही वैल्यूज़ असाइन कर देगा, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर हमने क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया, एसक्यूएल डेटा रीडर को हमने एग्जीक्यूट उसका एक ऑब्जेक्ट बना के तो उसमें हमने डेटा को स्टोर करवा लिया। फिर उसी डेटा को हमने एज ए डेटा सोर्स ट्रेनर ग्रिड व्यू के सप्लाई कर दिया। फिर हमने कनेक्शन को क्लोज करवाया और एडिटिंग जो है हमारी वो उसको हमने रिमूव कर दिया, डिसअपीयर करवा दिया। और फिर जो हमारा ट्रेनर का ग्रिड व्यू था उसको हमने रिफ़्रेश करवा दिया, तो फिर हमारे पास इस तरह डेटा जो है वो हमें नज़र आता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो ग्रिड व्यू था, जो क्या नाम है इसके, ट्रेनर्स के और मेंबर्स के ग्रिड व्यू थे, इनकी एडिटिंग, इनकी डिलीटिंग, और इसमें डेटा कैसे एडिट हो रहा है, कैसे डिलीट हो रहा है, कैसे इसको डेटा लोड हो रहा है, तो ये चीज़ें हम इसमें हमने देखी। तो यहाँ पे आप देखें कि अपने सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको लिख के हमने यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया। इसी तरह इसको भी हमने टेक्स्ट लिख के यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया। तो इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आई। जो नई चीज़ सिर्फ यही थी, एडिटिंग और जो अपडेटिंग थी वो हमने कोड के थ्रू की है, तो वो आपके सामने है। दोनों दफ़ा हमने इसको रिपीट कर लिया। तो अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसको एडमिन लॉगिन हम करें पहले एक दफ़ा, ताकि हम इसको देख सकें क्या चीज़ें हमने की हैं और क्या रह गई हैं। इसमें ऐड यूज़र हमने कर लिया और मैनेज यूज़र्स कर लिया। अब हम व्यू अटेंडेंस और व्यू फी डिटेल्स इन दोनों को देख लेते हैं, और ये सिंपल से ही हैं, ठीक है। इनमें जस्ट एक सिलेक्ट की क्वेरी होगी हमारे पास। तो हम पहले देखते हैं इसको व्यू अटेंडेंस को। व्यू अटेंडेंस को हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो पेज होगा अटेंडेंस डिटेल डॉट ASPX, तो ये पेज हमने यहाँ से निकालना है और उसको देखना है। ये हमारे पास है अटेंडेंस डिटेल डॉट ASPX। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो ये इसका डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके ऊपर वो कुछ टेक्स्ट डाल के इसका टाइटल बना दिया है। तो इसके डिज़ाइन में आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक ग्रिड व्यू है और उसका आईडी है ग्रिड व्यू 1, ठीक है। यहाँ पे इसका आईडी हमने ग्रिड व्यू 1 ही रहने दिया, बाय डिफ़ॉल्ट यही ग्रिड व्यू 1 ही होता है और इसको आईडी हमने चेंज नहीं किया। अब इसके कोड को हम व्यू करते हैं। आपने इस ग्रिड व्यू के ऊपर डबल क्लिक कभी भी नहीं करना। अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास वहाँ पे इवेंट जनरेट हो जाएगा और वो फिर आपको एरर देना शुरू कर देगा।
तो आपने राइट क्लिक करके व्यू कोड करना है, तो हम कोड में यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें उसी तरह हमने एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो क्रिएट किया है, और उसके बाद यहाँ पे पेज लोड के अंदर आपने यहाँ पे देखें इफ़ स्टेटमेंट हमने यूज़ किया, इफ़ सेशन यूआईडी इक्वल्स नल। अगर तो यूआईडी का सेशन जो है अगर तो मतलब किसी यूज़र ने अभी जो है लॉगिन नहीं किया हुआ, लॉगिन नहीं करेंगे तो तब ये यूआईडी जो है इसका सेशन नल होगा, ठीक है। तो अदरवाइज़ ये नल नहीं होगा। जब हमने लॉगिन नहीं किया तो हम कहते हैं कि जी जो यूज़र है उसको हम रीडायरेक्ट करवा दें किस पे, लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX के, मतलब वो पहले लॉगिन करे तो उसके बाद फिर वो इसको इस पेज को व्यू कर सकता है। अगर किसी ने लॉगिन किया हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर ये अटेंडेंस डिटेल जो है ये व्यू कर सकता है, ये इसका जो ग्रिड व्यू है वो फिर देख सकेगा। लोड अटेंडेंस डिटेल में अगर आप देखें तो ये नीचे हमारे पास एक फंक्शन है लोड अटेंडेंस डिटेल का। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल्स एम्प्टी, तो यहाँ पे हमने जो क्यूरी है उसको हमने एम्प्टी करवाया हुआ है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग हमने उसको असाइन किया। तो यहाँ पे हमने लिखा है नीचे एक इफ़ स्टेटमेंट हमने यूज़ की है, इफ़ सेशन यू टाइप डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल्स एडमन। अगर हमारा जो सेशन है वो या जो लॉगिन जो जिस बंदे ने किया है वो उसकी टाइप जो है वो एडमन है, अगर तो एडमन ने लॉगिन किया होगा तो फिर हम उसको ये वाली क्यूरी जो है ना वो असाइन करवाएंगे। अगर तो एडमन ने लॉगिन नहीं किया, ट्रेनर ने लॉगिन किया है, तो फिर हम उसको ये वाली क्यूरी असाइन करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या फ़र्क है इन दोनों क्यूरीज में, इन दोनों क्यूरीज में फ़र्क ये है कि एडमन जब लॉगिन करेगा तो उसको सारी डिटेल नज़र आएगी, सारे ट्रेनर्स की अटेंडेंस की डिटेल नज़र आएगी। लेकिन अगर किसी ट्रेनर ने लॉगिन किया हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर उस ट्रेनर को सिर्फ उसके जो मेंबर्स हैं उनकी डिटेल नज़र आएगी, उनकी अटेंडेंस की डिटेल नज़र आएगी। यहाँ पे फिर हमने क्या किया है, इसमें क्यूरीज वही है, यही क्यूरी हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, जस्ट इसके एंड पे हमने वेयर क्लास यूज़ कर दिया, वेयर ट्रेनर इक्वल्स ऐड ट्रेनर, ठीक है। ऐड ट्रेनर में क्या है, उसका हमारे पास नेम होगा ट्रेनर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐड ट्रेनर एक उसको हमने पैरामीटर सप्लाई कर दिया ऐड ट्रेनर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऐड ट्रेनर का वेरिएबल है, जो पैरामीटर हमने क्यूरी में यूज़ किया है वो एक ही है हमारे पास ऐड ट्रेनर का। तो उसी को हमने सेशन यू नेम डॉट टू स्ट्रिंग जो यूज़र नेम है उसका ट्रेनर का, वो हमने इसको ऐड ट्रेनर के जो पैरामीटर है उसका एज ए वैल्यू पास किया है। और उसके बाद फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया है। कनेक्शन को ओपन करने के बाद उसी तरीके से हमने एसक्यूएल डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम रीडर हमने रखा, और उसको हमने वैल्यू जो है वो दे दी इसकी एग्जीक्यूट रीडर के बाद जो हमें डेटा मिला डेटाबेस से वो हमने स्टोर करवा दिया फिर रीडर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ग्रिड व्यू 1 जो हमारा था, यहाँ पे जो हमारा ग्रिड व्यू 1 है इसको हमने डेटा सोर्स के तौर पे ये वाला जो रीडर था ये सप्लाई कर दिया। अब इस रीडर के अंदर हमारे पास डेटा है टेबल की फॉर्म में जो हमने इस क्यूरी के थ्रू एक्सेस करके इस रीडर के अंदर स्टोर करवाया है। तो उस रीडर को हमने एज ए डेटा सोर्स इस ग्रिड व्यू 1 पे सप्लाई कर दिया, और फिर ग्रिड व्यू 1 को हमने डेटा बाइंड कर दिया ताकि हमें डेटा जो है नज़र आए और वो डायनामिक ना हो, स्टैटिक हो। फिर उसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया। तो ये इतना इसका डिटेल अटेंडेंस डिटेल की ग्रिड व्यू था। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा व्यू फी डिटेल्स का भी एक ग्रिड व्यू है। तो यहाँ पे भी हमने देखें फ़ी डिटेल का जो हमारे पास फॉर्म है उस पर हमने जाना है, तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब फ़ी डिटेल का जो फॉर्म है वो हम देखते हैं वो कहाँ पे है, ये फ़ी डिटेल का फॉर्म है, इसको हम ओपन करते हैं। और यहाँ पे देखें आप डिज़ाइन में, तो यहाँ पे आपको वही ग्रिड व्यू नज़र आएगा, उसी तरह का फ़ी पेमेंट डिटेल है और ग्रिड व्यू 1 ही इसका भी नाम है। और इसके कोड में हम जाते हैं तो इसके कोड में भी सेम वही चीज़ है, इसमें भी कोई जो है डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि अगर तो एडमन ने लॉगिन किया तो उसको सारे ट्रेनर्स की फ़ी का डिटेल नज़र आए, और अगर अदरवाइज़ फिर अगर किसी ट्रेनर ने लॉगिन किया हुआ है तो फिर उसको क्या होगा,
फिर सिर्फ उसको उसके अपने ही जो मेंबर्स हैं उनकी फ़ी डिटेल नज़र आएगी। और इसमें भी हमने क्या किया है, वो एक पैरामीटर पास किया है इसको, और सेशन वेरिएबल जो है यूज़र नेम का, उसको लेके हमने इसको एज ए वैल्यू पास कर दिया अपने पैरामीटर को, और कनेक्शन ओपन किया। ओपन करने के बाद फिर हमने एसक्यूएल डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट है वो रीडर वो क्रिएट किया, और उसको हमने डेटाबेस जो हमने डेटाबेस से डेटा हमने एक्सेस किया वो हमने स्टोर करवा दिया इस रीडर के अंदर, और इस रीडर को फिर हमने एज ए डेटा सोर्स सप्लाई कर दिया अपने ग्रिड व्यू 1 का। ठीक है, फिर ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, और फिर एसक्यूएल कनेक्शन को हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों जो ग्रिड व्यूज़ हैं, फी पेमेंट डिटेल और मेंबर्स की डिटेल का, वो हमें, या अटेंडेंस की डिटेल का जो ग्रिड व्यूज़ हैं वो दोनों हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने अपने एडमिन लॉगिन पैनल को, हमने एडमिन पैनल जो है उस सारे को कवर किया। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम जो हमारा ट्रेनर पैनल होगा उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आपकी जो कोड है आपके प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट होगा। आप इसको अच्छे से तैयार करें, और जिसकी समझ नहीं आती उसको आप दोबारा देखें वहाँ से, और उसको रिपीट करें, प्रैक्टिस भी करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।